बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हवाले से हमारे लेक्चर्स की ये सीरीज़ चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने मुख्तलिफ़ जो टाइप्स थी एरर्स की उनके हवाले से बात की थी। इस लेक्चर में हम सस्पेंस अकाउंट को देखेंगे। बेसिकली जो है वो जो टॉपिक है हमारा वो है सस्पेंस अकाउंट। आमतौर पर ये होता है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा होता, तो अब क्योंकि ये सारा काम हमने आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ गलतियां हैं जो हमने की हुई हैं, वो कहाँ पे की हुई है बाद में हम देखेंगे। आर्जी तौर पर ये होता है कि वो जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो वो बैलेंस क्रेडिट साइड में हो जाएगा सस्पेंस का। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो वो डेबिट में डाल देंगे हम सस्पेंस अकाउंट के। तो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है जो ये शो करता है कि देयर आर सम मिस्टेक्स एरर्स इन द अकाउंट्स, तो उनको हम बाद में ठीक करते रहेंगे। अभी हम अपनी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, उस डिले से बचने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। अब बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सस्पेंस अकाउंट में, बाद में हम उन गलतियों को जो है वो दुरुस्त करते हैं। तो अब उन गलतियों को दुरुस्त करते वक्त भी सस्पेंस अकाउंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो यही आती है कि कब हमने सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन करते वक्त लिखना है और कौन सी रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ आज हम ये सीखेंगे कि कौन सी ऐसी एरर्स हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन के वक्त हम सस्पेंस अकाउंट को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सिंपल जो एक पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि अगर तो गलती जो है एरर इन अ सिंगल अकाउंट, बस ये मेन पॉइंट है हमारा कि जब हमारी जो गलती है वो एक अकाउंट में सिर्फ एक लेजर के अंदर गलती आई है, तो उस सूरत में हम सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ना, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसकी दो साइड्स हैं, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। अब डेबिट गलत हुई या क्रेडिट गलत हुई और साथ में किसी और अकाउंट में गलती होगी, अब दो अकाउंट हो जाएंगे। अगर तो दो अकाउंट है तो फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन जब हमने सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती की है, सिर्फ एक लेजर गलत हुआ है, दूसरा लेजर ठीक है या किसी और दूसरे लेजर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उस सूरत में हम रेक्टिफाई करते वक्त जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं या सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। इसमें पहली सिचुएशन ये होती है जो हमारी पार्शियल ओमिशन की है। पार्शियल ओमिशन हमने लास्ट टाइम सीखा था कि हम एक लेजर में पोस्ट कर देते हैं, दूसरे लेजर में पोस्ट नहीं करते। इसको हम नॉट पोस्टेड भी लिख सकते हैं, नॉट पोस्टेड, कि हमने पोस्ट ही नहीं किया लेजर। अब ज़ाहिर है अगर एक लेजर में हमने पोस्ट नहीं किया, दूसरे में पोस्ट हो गया, तो सिर्फ एक ही अकाउंट में मिस्टेक आई है, एक ही अकाउंट गलत हुआ है, तो दूसरा जो है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। दूसरा ये है पोस्टेड ट्वाइस। अगर हमने एक लेजर में दो दफ़ा पोस्टिंग कर दी है, मतलब एक दफ़ा डेबिट हो रहा था, हमने दो दफ़ा डेबिट कर दी, तो ये हमारी जो है एक ही अकाउंट की गलती है, तो इसमें भी हम रेक्टिफाई करते वक्त सस्पेंस अकाउंट जो है वो लिखेंगे। दूसरी सिचुएशन इसमें जो बनती है वो ये है कि पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। हमने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी, अकाउंट डेबिट हो रहा था, अब उसको जब मैंने लेजर में लिखना था तो मैंने डेबिट साइड पे लिखना था, ठीक है। अगर वो क्रेडिट हो रहा था तो उसके लेजर में हमने
क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखनी थी, लेकिन हमने डेबिट के बजाय क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट के बजाय हमने डेबिट में लिख दी। तो ये जो गलती है इस सूरत में भी सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है अगर हमने रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफ़र की है, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन एन अकाउंट, अगर मैंने गलत रकम लिख दी है 500 की, 500 के बजाय 5000 लिख दी या 5000 के बजाय हमने 500 लिख दी, तो ये अमाउंट गलत होगी। तो पोस्ट करते वक्त हमने किसी एक अकाउंट में अमाउंट की मिस्टेक की, अमूमन ये सिफ़र की गलती जो है वो अक्सर होती है, एक सिफ़र कम हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो बहरहाल जब आपने गलत रकम पोस्ट की है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के वक्त भी हम जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। लास्ट पे है हमारी कॉस्टिंग एरर्स। ठीक है, कॉस्टिंग एरर्स। अब ये जो कॉस्टिंग एरर्स हैं, हमने लेजर बनाया, लेजर का हमने टोटल करना था, टोटल करते वक्त गलती हो गई, डेबिट साइड में से हमने क्रेडिट साइड माइनस की तो बैलेंस निकालना था, बैलेंस हमने गलत मालूम किया, तो ये कॉस्टिंग एरर्स हैं। तो कॉस्टिंग एरर्स की सूरत में भी क्योंकि सिर्फ एक ही लेजर को हम शो कर रहे होते हैं, तो उसमें जो गलती हुई है उसकी रेक्टिफिकेशन भी सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए होगी। अब ये गलतियाँ जर्नल से लेजर में ले जाते वक्त भी हो सकती हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस में ले जाते वक्त भी ये गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट का लेजर का बैलेंस पोस्ट ही नहीं किया, या हमने रॉन्ग साइड पे पोस्ट कर दिया, या हमने लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 2 दफ़ा पोस्ट कर दिया। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं ये सारी की सारी ऐसी हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जब एक अकाउंट का डिस्टर्ब होगा तो दूसरा जो अकाउंट होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर किसी गलती की वजह से सिर्फ एक ही अकाउंट गलत होता है तो उस सूरत में हम उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे सस्पेंस अकाउंट की मदद से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आपने 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, गलती की वजह से 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक बनती है ओवर कॉस्ट की और दूसरी सिचुएशन बनती है अंडर कॉस्ट की। ओवर कॉस्ट और अंडर कॉस्ट, इनमें से कोई भी मिस्टेक हो तो आप गौर करेंगे कि या तो वो अकाउंट ज़्यादा हो गया या वो अकाउंट कम हो गया। मसलन अगर मैंने पोस्ट नहीं किया, अब अगर एक लेजर में एक रकम लिखता ही नहीं तो वो कम हो जाएगा। पोस्टेड ट्वाइस 2 दफ़ा लिख दूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने गलत साइड पे लिख दी तो उस सूरत में भी वो कम हो गया। ठीक है, अगर मैंने गलत रकम पोस्ट की तो आपको देखना पड़ेगा कि रकम मैंने कम पोस्ट की है या ज़्यादा पोस्ट की है। इसी तरीके से जो कॉस्टिंग एरर है उसमें तो क्लियरली मेंशन हो जाता है कि ये ओवर कॉस्ट है या अंडर कॉस्ट है। तो गलती की सूरत में जिस अकाउंट में गलती हुई है वो 2 सूरत हाल में जाएगा, या वो ज़्यादा हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। अब इस सूरत में होगा कि जब जो अकाउंट गलत है, जिसमें गलती हुई है, वो ओवर कॉस्ट हुआ है, तो जो गलती वाला अकाउंट है, गलती वाला अकाउंट यानी कि जिस अकाउंट में गलती हुई है, तो गलती वाला जो अकाउंट है वो अपनी नेचर के खिलाफ जाएगा, नेचर के खिलाफ होगा। यहाँ नेचर से मुराद क्या है कि उस अकाउंट की नेचर डेबिट है, वो डेबिट होता है। तो डेबिट अगर हो रहा है तो हम ओवर कॉस्ट की सूरत में उसे क्रेडिट कर देंगे, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये होगी कि जो गलती वाला अकाउंट है, जिस अकाउंट में गलती हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये अपनी नेचर के मुताबिक रहेगा, नेचर के मुताबिक होगा। यानी कि अगर वो डेबिट है तो वो डेबिट ही रहेगा, अगर वो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है,
तो ये जहन में रखना है कि सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करने के रूल्स नहीं हैं। हमने देखना है जिस अकाउंट में गलती हुई है। अगर वो जो अकाउंट जिसमें गलती हुई है वो ओवर कॉस्ट हो गया तो ये जहन में रखना है वो नेचर के खिलाफ जाएगा, और अगर वो अंडर कॉस्ट हुआ, कम हो गया, तो वो अपनी नेचर के मुताबिक रहेगा। अब यहाँ हमें जो अंडरस्टैंड करना होगा वो ये कि अकाउंट की नेचर क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट, कुछ अकाउंट हैं जो डेबिट नेचर के हैं, जो डेबिट होते हैं, इनका बैलेंस डेबिट आता है। जब भी हम इनका लेजर बनाते हैं तो नॉर्मली इनका बैलेंस जो है वो डेबिट आता है। मसलन हमारे पास परचेज अकाउंट है, हमारे पास सेल्स रिटर्न है, हमारे पास कोई भी एसेट है, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे डेटर्स हैं। नॉर्मली ये ऐसे अकाउंट हैं जिनकी नेचर डेबिट है, यानी कि जब भी हम इनका लेजर बनाते हैं तो इनका जो बैलेंस है वो डेबिट आता है। दूसरे हमारे होते हैं जिनकी नेचर क्रेडिट होती है। अब जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो इसमें आप उसके उलट आपका सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, जो आपका परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होता है, आपकी लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो क्रेडिट होती हैं, कैपिटल क्रेडिट होता है, इसके अलावा आपकी इनकम क्रेडिट होती हैं, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट होते हैं। ये नॉर्मल ऐसे हैं जो क्रेडिट होते हैं। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें, ड्राइंग्स अगर आती हैं तो ये भी क्योंकि हैं तो ये भी कैपिटल जो है वो डेबिट नेचर की है। तो ये हमें पता चल गया कि कौन से जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट नेचर के हैं और कौन से अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट नेचर के हैं। तो अब इन में से हमें देखना है ये अकाउंट अगर ओवर कॉस्ट हो रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी अकाउंट में गलती है और वो ओवर कॉस्ट हो रही है तो ये डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर अंडर कॉस्ट हैं तो ये डेबिट ही रहेंगे और इनके साथ सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स हैं जिसमें गलती हुई है, अगर ये ओवर कॉस्ट है तो ये डेबिट हो जाएंगे और इनके साथ सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो अंडर कॉस्ट की सूरत में ये क्रेडिट वाले क्रेडिट ही रहेंगे और इनके साथ सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो याद रखना है वो यही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हम जो है सस्पेंस को नहीं देखते कि सस्पेंस कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। हम अकाउंट को देखते हैं जिस अकाउंट में गलती हुई है, उस गलती वाले अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और ज़ाहिर है डबल इफ़ेक्ट कंप्लीट करने के लिए दूसरी साइड पर जो है वो सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।